Hello learners, welcome back to an academy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि CUET PG LLM में जितने सब्जेक्ट्स आपके आने वाले हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि बहुत ही वास्ट सिलेबस है CUET PG LLM का, जो 2024 में आपका होने वाला है मार्च के मंथ में। बहुत वास्ट सिलेबस है एंड देयरफॉर उसमें जितने सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो मैंने जब लास्ट टाइम वीडियो बनाया था CUET PG LLM में तैयारी कैसे करें, आपका जो भी टाइम बचा हुआ था उस सब स्ट्रैटेजी को लेके, तो उस टाइम पे मैंने कहा था कि मैं मेजर्स और माइनर्स को लेके एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं स्पेसिफिकली उस पर बात करूंगी कि भाई कौन से आपके हैं जो ज़्यादा फोकस करने वाले सब्जेक्ट्स हैं, कौन से हैं जिसमें थोड़ा पढ़ के काम चल जाएगा, और बेसिकली आपको कैसे पढ़ना है उन सब्जेक्ट्स को और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उसके बारे में आज मैं डिस्कस करूंगी। जैसा कि टाइटल ही कह रहा है कि कैसे टाइम को डिवाइड करें मेजर्स और माइनर्स के बीच में। आपका मार्च में पेपर होने वाला है, 11 मार्च के बाद से ये आपका एग्जाम शेड्यूल है। तो अब आपके पास सीधी सी बात है, फेब का टाइम है और जैन का टाइम है, यही टाइम आपके पास बचा हुआ है। इसमें आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है जो कि बहुत वास्ट सिलेबस है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अनअकैडमी 40% ऑफ लेकर आया है क्लैट पीजी के सारे सब्सक्रिप्शंस पे। जी हाँ, ये मैक्सिमम ऑफर है अभी तक का सारे सब्सक्रिप्शंस पे। 40% ऑफ है, वैलिड है आज 4 जनवरी तक, लास्ट डेट है। 12 बजे से पहले आप एनरोल कर दीजिए। 4 मंथ, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स का प्लान है, आपको जो भी सूट करे। अगर आप इस ऑफर को अवेल करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो उसके लिए आपको कोड यूज़ करना है ये वाला MSING10। जी हाँ, ये कोड आप यूज़ करोगे आपको 40% ऑफ मिलेगा सारे सब्सक्रिप्शंस पे, तो मेक श्योर कि आप ज़रूर यूज़ करें इस कोड को। साथ ही साथ अनअकैडमी का अचीवर्स बैच जो है क्लैट पीजी 2025 के लिए स्टार्ट हो चुका है 15 दिसंबर से। मैं पढ़ा रही हूँ करेंटली इसमें कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 350 प्लस लाइव क्लासेस का इसमें एक्सेस मिलता है आपको। इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं एंड साथ ही साथ इन क्लास PDF आपको प्रोवाइड करी जाती है। क्या करना है, अगेन ये कोड यूज़ करना है MSING10 जो आपको, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। क्लैट पीजी प्लस प्रोग्राम के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। डेली लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स यहाँ पे फॉलो होता है, इन क्लास PDF होते हैं, इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं। साथ ही साथ ये रहा टेलीग्राम चैनल का QR कोड। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि सारी अपडेट्स आपको इस पर मिलती रहेंगी रिलेटेड टू स्पेशल लाइव फ्री क्लासेस एंड ऑल्सो YT सेशंस। स्पेशल लाइव फ्री क्लासेस की जब मैं बात करूं तो स्पेशल लाइव फ्री क्लासेस मैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर लेती हूं। अगर आप कभी विजिट करें तो उस पर जाके मेरा नाम ज़रूर सर्च करिएगा, मंजरी सिंह, एंड मेक श्योर कि आप उसको फॉलो कर लें, जिससे कि आपको सारी अपकमिंग सेशंस के बारे में अपडेट मिलती रहे। वहाँ पर मैं फ्री क्लासेस लेती हूँ आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड, जो बहुत हेल्प करेगा। आप चाहे क्लैट पीजी की तैयारी कर रहे हो या किसी भी LLM एग्जाम्स की कर रहे हो, स्पेशली CUET के एस्पिरेंट्स, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो CUET के लिए प्रॉपर्टी लॉ इम्पॉर्टेंट है एंड इस वक्त मैं वहाँ पर प्रॉपर्टी लॉ पढ़ा रही हूँ। तो आप चाहें तो आप एक बार को जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं, वहाँ पर प्रॉपर्टी लॉ अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। तो अब आज के वीडियो पे हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कौन से मेजर्स हैं, कौन से माइनर्स हैं। प्रॉपरली मैंने नंबर के साथ डिवाइड कर दिया है, आपको ये भी पता रहे कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। हो सकता है इसमें से कोई ऐसा हो जो आपको लगे माइनर है। मैंने क्या क्राइटेरिया रखा है पहले वो मैं आपको बता देती हूँ। तो मेरा क्राइटेरिया है मेजर और माइनर को रखने का कि मेजर वो सब्जेक्ट्स जो आप सब ने पढ़ा होगा, आप सब ने पढ़ा होगा अपने लॉ स्कूल में, ठीक, पहली चीज़। दूसरा क्राइटेरिया जो है वो ये है कि इनमें से 90% सब्जेक्ट्स जो हैं वो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तीसरा क्राइटेरिया ये है कि ये समवेयर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं व्हेन इट कम्स टू लॉ के सब्जेक्ट्स। तो देयरफॉर ये मैंने इन 3 क्राइटेरियाज को ध्यान में रखते हुए मेजर्स में इन सब्जेक्ट्स को रखा है। नाउ मेजर्स में सबसे पहले आप देख रहे हो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका 1 एंड 2 दो तरीके से है। तो जो 2 वाला है वो आपका मैंने माइनर में रखा है, फर्स्ट वाला आपका पोर्शन जो है वो मेजर्स में रखा है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्वियसली मेजर्स में आता है। फैमिली लॉ में हिंदू लॉ, मोहम्मडन लॉ, ये अलग अलग दे रखा है इन्होंने, तो मैंने उसी हिसाब से लिखा है। जैसा CUET के सिलेबस में सब्जेक्ट लिख रखा है मैंने सेम वैसे लिखा है कि आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो।
क्रिमिनल लॉ में आईपीसी मेजर्स में आएगा। फिर से अगर किसी को कंफ्यूजन है तो बता दूं, जो क्रिमिनल लॉज हैं आपके जो अमेंड हुए हैं, अभी वो नए वाले नहीं आने वाले हैं सीयूईटी के एग्जाम में। सीयूईटी के एग्जाम में आपका पुराना आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट ही आने वाला है, आपको वही पढ़ना है, अभी से नया मत पढ़ने लगिएगा सीयूईटी के लिए। कंपनी लॉ मेजर्स में आएगा। प्रॉपर्टी लॉ ऑलरेडी मैंने आपसे कहा कि मैं स्पेशल लाइव फ्री क्लासेस में पढ़ा रही हूँ, आप अनअकैडमी की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। मंजरी सिंह मेरी प्रोफाइल में फ्री क्लासेस में, वहाँ जाके चेक कर सकते हो। एक बहुत ही बेहतरीन डिस्क्रिप्टिव टाइप स्टडी हम कर रहे हैं प्रॉपर्टी लॉस की। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की बात करें तो वो भी आप मेजर्स में देखते हैं। देन क्रिमिनल लॉ 2, इसमें सीआरपीसी लिखा था, जुवेनाइल लिखा था एंड प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स लिखा था। तो सीआरपीसी आपका मेजर्स के लिए इम्पोर्टेंट है एंड जुवेनाइल एंड प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स ये माइनर्स में आता है। हालांकि जो मेरा मानना है वो सीयूईटी क्या करेगा, जैसे उन्होंने अगर 2-3 को क्लब करके एक में रख दिया है तो वो पूरे उससे 1 या 2 क्वेश्चन पूछ सकता है उसको एक सब्जेक्ट मान के, लेकिन फिर भी मैंने इसको बाइफरकेट कर दिया है यहाँ पे। जूरिस्प्रूडेंस ऑब्वियसली हर प्रीलिम्स के एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है, मतलब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोलो, अगर वो एमसीक्यू बेस्ड है तो जूरिस्प्रूडेंस जरूर आता है, तो इसलिए मेजर्स में आ गया ये। देन पब्लिक इंटरनेशनल लॉ आपका मेजर्स में सीपीसी हो गया, लिमिटेशन एक्ट साथ में पढ़ाई जाता है सीपीसी के। आईपीआर का भी पहला और दूसरा 2 तरह से दिया है, तो आपका पहला जो है इसमें आ जाएगा और दूसरा आपका माइनर्स में आ जाएगा। लॉ ऑफ एविडेंस में आपका पूरा मेजर्स में आ गया। इस तरीके से ये हो गए मेजर, ठीक है। अब इसको बात कर लेते हैं पहले कि मेजर को कैसे पढ़ना है। ये जो मेजर है तो ऑब्वियस सी बात है ये सब आपने पढ़ा होगा अपने लॉ स्कूल में, ठीक है। अब ये सब काफ़ी डिटेल वाले हैं, काफ़ी डिटेल वाले हैं। एक आध छोड़ दो, जूरिस्प्रूडेंस वगैरह अगर छोड़ दो कि हाँ क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी जाती हैं, तो ये बहुत लेंदी वाले हैं। कैसे पढ़ना है, क्या उसी तरीके से डिटेल में पढ़ना है? तो देखिए, डिटेल में पढ़ने का टाइम नहीं है, ठीक है। आपको पता है बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं एंड कवर सब कुछ करना है, क्योंकि खाली 75 क्वेश्चंस आने वाले हैं एंड ये जो 75 क्वेश्चंस आएंगे आपके, तो सीधी सी बात है ना, आपको ये भी पता है कि हर एक सब्जेक्ट से 5-5, 6-6 क्वेश्चन भी नहीं पूछने वाले हैं। हर सब्जेक्ट से कम 2-3 ऐसे ही पूछेंगे। तो आप भी समझ पा रहे हो कि बराबर वेटेज नहीं रहेगा और बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। तो अब इसमें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले टॉपिक्स देखने हैं, ठीक है। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हो सकते हैं, तो देखिए बेस्ट स्ट्रैटेजी तो जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी वो यही है कि आप क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ाई करो, है ना। आप क्या करिए, जितने भी बल्क में आपके पास क्वेश्चंस इकट्ठे हो सकते हैं, मेक श्योर कि आप इन क्वेश्चंस को लगाओ, इन सब्जेक्ट्स के। आप जब क्वेश्चन लगाते जाओ तो आप खुद ही आप समझ जाओगे कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। जो आपको आता है वहीं पे देन एंड देयर अपनी नॉलेज को वैसे ही रखे रहने दो, और जो आपको नहीं आता है वो आप लगा लो, वो आप पढ़ लो, ठीक है। ऐसे क्या होगा कि आपकी एक बैलेंस तैयारी चलेगी, क्योंकि जहाँ पे भी आप एक सेट ऑफ क्वेश्चंस उठाओगे वहां पर आपको हर एक टॉपिक पे क्वेश्चन मिलेगा, तो समवेयर आप रूबरू हो गए होंगे, ठीक है। तो इससे आप ऐसे कर सकते हो, क्वेश्चंस के थ्रू ये कर सकते हो, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ने बैठ गए तो आपका कुछ भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। 2 महीने तो काफ़ी होते हैं सीआरपीसी ही पढ़ने के लिए। 2 महीने आप पढ़ने बैठो तो सीपीसी भी आपका ख़त्म नहीं होगा। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? आपको पढ़ना तो सब कुछ है ना। जो लोग पहले से तैयारी करते आ रहे हैं मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, बट जो लोग हैं अभी जागे हैं, उनको लगा होगा पढ़ लेंगे, क्लैट पीजी की हो सकता है तैयारी कर रहे थे, तो उनके लिए भी बहुत सारे सब्जेक्ट सीयूईटी के एग्जाम में नए हैं, क्योंकि क्लैट में कुछ ही सब्जेक्ट्स थे, तो उसको अगर हटा भी दें हम तो भी बहुत सारा है सिलेबस। तो अब उनके लिए क्या बेस्ट है, बेस्ट ये है कि आप क्वेश्चंस लगाओ, जो क्वेश्चन से आपको आ रहा है आपने सॉल्व कर लिया, वो आपने पढ़ लिया, अच्छे से देख लिया, एक बार रिवाइज कर लिया चाहे तो उसको, अगर आपको फिर भी थोड़ा सा डाउट है, कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, तो आपने जो सही करा है उसको आप रिवाइज कर लो, और जो आपने गलत किया उसको आप अच्छे से पढ़ लो। इस तरीके से आप कर सकते हो, ये बेस्ट मेरी तरफ से मैं सजेस्ट करूँगी मेजर्स के लिए। माइनर्स के लिए भी सेम ही स्ट्रैटेजी है मेरी, लेकिन होता क्या है ना कि मेजर्स में बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है, इस वजह से मैं ये बोल रही हूँ। और माइनर्स में क्या है, माइनर में पढ़ा ही इम्पोर्टेंट जाता है, इस वजह से ये बोल रही हूँ। तो दोनों का तरीका सेम है, बट मेरा रीज़न अलग है बताने का कि मैं ऐसा क्यों बता रही हूँ। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पे ही आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब रही बात कि कितने दिनों में कवर करें, तो अब ये आपके ऊपर है, आप आराम से दिन काउंट करो। मार्च का एक भी दिन मत रखना, रिवीजन बहुत होता है उसके लिए।
जनवरी में जितने दिन बचे हैं वो काउंट कर लो, फेब में जितने दिन बचे उतने काउंट कर लो और उसको डिवाइड कर लो इन सारे सब्जेक्ट्स में। डेली बैठना है मेजर्स के लिए? जी हाँ, बिल्कुल बैठना है। अभी मैं एक बार फिर से लास्ट में बताऊंगी कि क्या स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो, लेकिन एक एक करके पोर्शन पे भी बात कर लेते हैं। क्या डेली बैठना है? हाँ, मेजर्स पे डेली बैठना है, एक भी दिन आप स्किप नहीं कर सकते हो। क्या क्वेश्चंस लगाने हैं? बिल्कुल लगाने हैं, क्वेश्चंस भी लगाने हैं, पढ़ना भी है। ये दोनों टास्क आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तभी आपका पेपर क्रैक यहाँ पर हो पाएगा। ठीक है, कमिंग टू माइनर्स, तो माइनर्स में देख रहे हो कि 14, लगभग 14, यहाँ पे भी 14, यहाँ पे भी 14 है ना, दोनों 14 14 में डिवाइड हो गया। अब हम बात करते हैं कि माइनर्स में आपका कैसे क्या आ रहा है। तो माइनर्स में लॉ ऑफ थॉट्स एक आ गया, एक आपका कॉन्ट्रैक्ट का सेकेंड पार्ट आ गया, इन्वायरमेंटल लॉ हो गया, लेबर लॉज हो गए, क्रिमिनल लॉ 2 जैसा कि मैंने कहा था, जुवेनाइल एंड प्रोटेक्शन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट हो गया। देन क्लिनिकल कोर्स 1 आपका प्रोफेशनल एथिक्स एंड प्रोफेशनल अकाउंटिंग सिस्टम आपका हो गया। ह्यूमन राइट्स लॉ एंड प्रैक्टिस, राइट टू इंफॉर्मेशन, बैंकिंग लॉ हो गया आपका। देन उसके बाद इंश्योरेंस लॉ देख सकते हो, देन आप देख सकते हो एडीआर, उसके बाद पेनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी हो गया, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स हो गया एंड कंपटीशन लॉ हो गया। ये सारे सब्जेक्ट्स आपके माइनर्स में हो गए। ठीक है, ये सब्जेक्ट्स आपके माइनर्स में हो गए। आई थिंक एक मैं मिस कर रही हूँ यहाँ पर, इंटरनेशनल ट्रेड वाला है ना, एक ये शायद मिस हो गया, इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। ठीक है, तो ये भी इसमें कवर आपका माइनर्स में ही हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, तो अगेन अब इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो आएगा वो आएगा क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, है ना, ये फैक्टर आएगा। तो अब इसके लिए मैं आपको ये कह सकती हूँ कि प्लीज़ टेक अ बेयर एक्ट, रिलाई ऑन योर बेयर एक्ट्स। ठीक है, एंड बेयर एक्ट ही पढ़ो, बेयर एक्ट ही पढ़ो। उसी में इम्पॉर्टेंट प्रोविजन जो आपको खुद को लग रहा है कि हाँ, क्योंकि जब आपने मेजर्स पढ़ लिया है, आपको पता है मेजर्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको समवेयर समझ में आ जाएगा कि माइनर्स में भी क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टेक अ बेयर एक्ट एंड उससे ये सब्जेक्ट्स आप पढ़ सकते हो, आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा इसको पढ़ना और इसको समझना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हेल्प करेगा। बेयर एक्ट्स लीजिए, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हो सकती है उसको आप अंडरलाइन करो, उसको आप पढ़ो, उसको आप समझो, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब उसमें आपके जितने भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं, अगर मिल जाते हैं तो क्वेश्चंस लगा लो, नहीं क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो बेयर एक्ट पे रिलाई करो, ऐसे ही कर सकते हो। अगर उसके बाद क्या मैम पूरा कंप्लीट करना है, नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, पूरा आप कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो मत करो, उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि मैं क्या कर सकता हूँ कि मुझे जितना मैटर मिल रहा है, जिन जिन चीज़ों में आसानी से, मेजर्स मैं पूरे कर लूँ, माइनर में मुझे जो आसानी से मिल जा रहा है मैं उसको कवर कर लूँ, तो दैट वुड बी मोर इम्पॉर्टेंट एंड दैट वुड बी मोर क्लियर जजमेंट आपका हो पाएगा, बेसिकली कह सकते हो ना, जज करने के लिए आपको ज़्यादा समझ में आ पाएगा। सो दिस वुड बी द प्रोसेस फॉर द माइनर्स। अब कमिंग टू, अच्छा माइनर्स यहाँ पे और था, सॉरी माइनर्स यहाँ पे और था, रह गया। हाँ, वही मैंने कहा ना, मैंने इंटरनेशनल ट्रेड का छोड़ दिया शायद। टैक्सेशन आपका, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सेकेंड, वाइट कॉलर क्राइम्स, वुमेन एंड क्रिमिनल लॉ, लॉ रिलेटिंग टू मतलब लॉ रिलेटिंग टू चाइल्ड एंड लॉ रिलेटिंग टू इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, तो ये आपके लिए परफेक्टली पूरी तरीके से हो जाता है, जहाँ पे कंप्लीट है आपके लिए ये। तो मेक श्योर कि आप इसको कर लें, ध्यान से इसको कवर करें एंड जो मैंने आपको तरीका बताया, ये मत सोचना इससे आ सकता है, इससे नहीं आ सकता है, बिल्कुल भी ये गलतफहमी मत पालना, क्योंकि डेफिनेटली ये सब इम्पोर्टेंट है। वाइट कॉलर क्राइम से पिछली बार बहुत क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो ज़रूर से ज़रूर इस पर आपको फोकस करना ही करना है। आगे अगर बढ़ें तो स्ट्रैटेजी की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर जो सबसे पहला फैक्टर आता है वो है आपको अपना टाइम डिवाइड करना है। किस किस के बीच में करना है? ऑब्वियस सी बात है, जब मैं मेजर्स और माइनर्स की बात कर रही हूँ तो एक तरफ मेजर्स हो गया, एक तरफ माइनर्स हो गया। क्या मेरा पूरा दिन का समय इन्हीं के बीच में डिवाइडेड रहेगा? बिल्कुल भी नहीं, आपको और भी चीज़ें देखनी है। लेकिन मैंने ये बार बार कहा है अपने वीडियोज़ में, CUET वाले में, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि माइनर्स और मेजर्स ये दोनों अलग अलग कैटेगरी आपको रखनी है। एंड साथ ही साथ आपको क्या रखना है कि जो भी आपका यहाँ पर मेजर है वो आपका ज़्यादा आर के सिटिंग होना चाहिए। ठीक है,
जो सिटिंग आपकी ज़्यादा घंटे आप बैठने वाले हो वो होनी चाहिए, एंड माइनर जो थोड़ी सी कम बैठने वाले हो वो होनी चाहिए। अच्छा, माइनर्स के लिए क्या करना था, तो ये तो मैंने बता दिया कैसे पढ़ना है। क्या उसको भी रोज़ पढ़ना है? हाँ, उसको भी रोज़ पढ़ना है। अब फिर अगेन दिन डिवाइड कर लो और सब्जेक्ट्स डिवाइड कर लो और सिलेबस देख लो कितना बड़ा कितना छोटा है, कॉम्बिनेशन बैठाना पड़ेगा। ठीक है, कि ये नहीं है कि एक दो सब बड़े बड़े सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, कोई छोटा नहीं पढ़ रहा है, समझ नहीं पा रहे, ऐसा नहीं करना है ना। मेक श्योर कि आप ध्यान दे पाओ कि कहाँ पे मैं कैसे कवर कर रहा हूँ। तो ये आपका मेजर्स और माइनर्स का रोल हो जाएगा। आप इस तरीके से इसको कवर कर सकते हो। ठीक है, कम सिटिंग वाले में माइनर्स को कर लो, लेकिन डेली करना है। जब आप मेजर और माइनर को कर रहे हो तो साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि पीछे का आप रिवाइज करते रहो। रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे अब इसमें क्या कर सकते हो, तो जैसे कि पूरा हफ्ते में अगर 7 डेज हैं, ठीक है, तो अगर आपको डेली आदत है कि आप नया पढ़ने से पहले पीछे का रिवाइज कर सकते हो। हालांकि बहुत टाइम चला जाता है, इस प्रोसेस में बहुत टाइम जाता है, क्योंकि शुरू में जब आपको कम रिवाइज करना रहेगा तब तो आप कर ले जाओगे, लेकिन आगे जाके जब आपको ज़्यादा रिवाइज करना रहेगा, जब ज़्यादा सिलेबस इकट्ठा हो जाएगा तो आपका रिवाइज करने में ज़्यादा टाइम चला जाएगा और नया पढ़ने में कम टाइम जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप जो है 7 दिन में 5 दिन पढ़ो। 5 डेज आप अपनी पढ़ाई करिए एंड 2 दिन आप रिवीजन को दे दीजिए। ठीक है, 2 डेज आप रिवीजन को दो। अब वो रिवीजन किस चीज का रहेगा, पूरे हफ्ते का रिवीजन रहेगा। ठीक, पूरे हफ्ते का रिवीजन जितना पढ़ा, तो इससे क्या होगा, जितना पढ़ते जा रहे हो उतना 100% सॉलिड होता जाएगा, क्योंकि सिलेबस इतना है कि भूलोगे ही भूलोगे। एंड फिर ये सोचो कि अभी फरवरी तक पढ़ लेते हैं, मार्च में जितने दिन है 10 दिन में रिवाइज कर लूंगा पूरा, नहीं पॉसिबल है, बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल है। ये गलत फहमी बिल्कुल भी मत पालिएगा कि मैं 10 दिन में सब कुछ रिवाइज कर लूंगा। वो 10 दिन में आप करना रिवाइज, बिल्कुल करना, लेकिन वो रिवीजन आपका सेकेंड थर्ड फोर्थ टाइम का होना चाहिए, वो फर्स्ट टाइम का रिवीजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सब कुछ मिक्स कर दोगे। है तो लॉ ना, सबकी इफेक्टिव डेट्स याद करनी पड़ेंगी, सबका याद करना पड़ेगा भाई किस में कौन सी अथॉरिटीज होती है, सब में फंक्शंस आएंगे, सब में ये काम वो काम, बहुत सारी चीजें आएंगी, तो कंफ्यूजन होगा ना। सो देयरफॉर यहाँ पे मैं आपको यही सजेस्ट कर रही हूँ कि मेक श्योर कि आप जो है ये दिमाग में रख पाएं कि आपको कितना पढ़ रहे हो और कितना रिटेन हो रहा है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सब कुछ पढ़ के जाएंगे, कुछ वहां नहीं कर पाएंगे, ये इस स्थिति में नहीं डालना है खुद को। जो पढ़ के जाएंगे सॉलिड करके जाएंगे और अच्छे से करके आएंगे, है ना। इतने सारे सब्जेक्ट्स है ना, 80% सिलेबस करके जाना है, मैं नहीं कह रही हूँ पूरा करके जाना है। आपको जो सुटेबल लगे आप सिलेबस में रखिए, आपको जो नहीं लग रहा है आप उसको किनारे कर दो, आप हटा दो। 75 में 75 करके आने जरूरी नहीं है, क्योंकि सब नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग है तो 75 में 75 नहीं करके आना है। 75 में अगर मैं 65 भी करके आ रहा हूँ तो मुझे 65 के 65 एकदम सही करके आने हैं। हालांकि कट ऑफ बहुत ऊपर जाने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि 75 ही क्वेश्चंस हैं, तो सीधी सी बात है लोग 75 में 75 भी करके आएंगे, है ना। अगर आप 70 भी करके आ रहे होंगे तो भी आप कहीं ना कहीं कम करके आ रहे होंगे, लेकिन फिर भी आपको एक्यूरेसी पे अपने ध्यान देना है। मेन फोकस जो आपका रहना चाहिए वो आपकी एक्यूरेसी पे रहना चाहिए, क्योंकि एक्यूरेसी के ही मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो कट ऑफ वगैरह आपकी क्या जाती है इस पे अभी बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन हाँ 55 से 60 के बीच समवेयर आप अगर आते हो तो आप सेफ रहोगे, है ना। 55 से 60 के बीच आप सेफ रहोगे। तो मेक श्योर कि आपका टारगेट ये रहे कि भाई आप 65 से 70 के बीच में तो क्वेश्चन करके आओ और सब सही करके आओ, सब सही करके आओ। ये सोचोगे तब भी थोड़े गलत हो जाएंगे और तब जाके आप 60-60 पे गिरोगे, है ना। तो इतना तो आपको करना पड़ेगा। सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस। हमेशा मैं कहती हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, और इस बार तो मैं आपको स्ट्रैटेजी ही बता रही हूँ प्रैक्टिस करने की, कि प्रैक्टिस के थ्रू ही आप पूरी तैयारी करो। आपके पास इतना समय नहीं है कि आप पूरा पूरा सिलेबस पढ़ें, आप प्रैक्टिस करने के ही हेल्प से आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, आप उसी के हिसाब से आप अपनी तैयारी करिए और आपका बड़े आराम से तैयार हो जाएगा सब, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो। एंड आप अगर ये यूट्यूब चैनल हमारा फॉलो करते हो तो ठीक है, अच्छी बात है, तो आपको अपडेट्स मिल जाएगी। अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हो अभी तक तो मेक श्योर कि आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि अब मैं नेक्स्ट वीडियो से आपके लिए माइनर्स पे लेके आऊँगी। माइनर्स मैं आपको पढ़ाऊँगी, मैं आपसे कह रही हूँ, माइनर्स में मैं जितना सिलेबस कवर करा सकती हूँ मैं आपका करवाऊँगी, एंड साथ ही साथ मैं आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाऊँगी। ठीक है, मेरे हाथ में जितना होगा, मैं जितना कर सकती हूँ उतना मैं आपके लिए करूँगी।
तो मेक श्योर कि आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लो एंड ये वीडियो पसंद अगर आ रहा होगा तो लाइक ज़रूर कर देना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जो भी CVT PG टारगेट कर रहे हैं। तो ये होने वाली है मेरी स्ट्रैटेजी, तो आपको मेरे साथ बने रहना है अपने एग्जाम तक, ठीक। नेक्स्ट, focus on every subject. I am not at all telling you to focus on few subjects and leave the other subjects. मैंने आपसे कहा कि 80% सिलेबस कवर करके जाना है, ठीक है। 80% एवरी सब्जेक्ट अगर सब कवर कर रहे हो, पहले से तैयारी कर रहे थे, सब कुछ पढ़ रखा है, सब कुछ पढ़ लिया है, सब कुछ पढ़ लोगे, अगर ऐसी कैटेगरी में आते हो वेल एंड गुड, लेकिन सब पे बराबर फोकस देना, क्योंकि मैं कह रही हूँ यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है कि मेजर्स हैं तो उससे बहुत क्वेश्चन आएंगे, माइनर्स हैं तो कुछ भी नहीं आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ माइनर से क्वेश्चन पूछा ही ना जाए, ऐसा भी हो सकता है। बट मैंने कहा ना, मेजर से तो ज़रूर पूछा जाएगा और माइनर से पूछा जाएगा, लेकिन कोई रेशियो नहीं है। NTA एग्ज़ाम करवाता है, NTA कभी भी कुछ भी चेंजेस करता है इस तरीके से कि कोई बराबर वेटेज नहीं, उन्होंने कोई एग्जाम पैटर्न में वेटेज दे भी नहीं रखा है, तो अब आपको अपना खुद का कॉमन सेंस यूज करना यहाँ पर पड़ेगा। 80% सिलेबस तो कम से कम मिनिमम कवर करना है और हर एक सब्जेक्ट पे बराबर फोकस करना है। कैसे करना है, बार बार वही रिपीट कर रही हूँ मैं कि आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। आपका जो भी सब्जेक्ट अच्छे से है, ये मत सोचना कि भावनाओं में बह के उसको और अच्छे से करने लग जाओ और जो नहीं करा है वो वैसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है। मैं बोलूँगी जो भी माइनर्स में इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, क्योंकि मेजर तो ऑब्वियस सी बात है इतने कम टाइम में इट्स नॉट पॉसिबल टू कवर, लेकिन माइनर्स में मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए वो सेशंस लेके आऊँ जो माइनर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। उन पे मैं क्वेश्चंस भी आपके लिए प्रैक्टिस करवाऊँ, मेरी ये कोशिश बिल्कुल रहेगी। तो वही बात है, अगेन बोलूँगी कि मेरे साथ बने रहना, फॉलो करना। ये था आज का वीडियो पूरा CUET के PG LLM के लिए। आपको माइनर्स और मेजर्स पे कैसे ध्यान देना है, कैसे फोकस करना है, एंड आप बिल्कुल भी टाइम मत वेस्ट करो। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, टाइम बिल्कुल भी नहीं है, आपको नहीं पता चलेगा टाइम कैसे आ जाएगा, क्योंकि सिलेबस बहुत है। सिलेबस बहुत है, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, मूड फ्रेश करना है, कुछ भी हाथ लग रहा है, कुछ भी हाथ लग रहा है, कीप ऑन स्टडिंग, पढ़ना इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो पढ़ते रहो, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कोई भी सब्जेक्ट, मेजर मन नहीं कर रहा माइनर करो, माइनर नहीं मन कर रहा मेजर करो, लेकिन उसको कवर करो। साथ ही साथ जो सिटिंग का मैंने बताया, एक सिटिंग में मेजर करो, एक सिटिंग में माइनर करो, एक सिटिंग में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये पूरा डेली का प्लान होगा। डेली के प्लान में एक सिटिंग में मेजर, एक सिटिंग में माइनर और एक सिटिंग में प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस। आप कहोगे मैम आप तो कह रही हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते पढ़ो, तो ठीक है। आप एक सिटिंग में जब मेजर के लिए बैठ रहे हो तो आपने क्या किया, क्वेश्चंस को लगाया, ठीक। पहले क्वेश्चंस आप लगा लो, अब उसके बाद आप एनालाइज करो, ये काम आपने पूरा कर लिया। फिर एक सिटिंग में आपने माइनर का सेम किया। जो मैं प्रैक्टिस वाली बात कर रही हूँ उसमें आप कर सकते हो पूरे दिन का रिव्यू, पूरे दिन का आप रिवीजन ले सकते हो। फिर ये आप अपने हिसाब से करोगे, ये मैं आपके ऊपर कंप्लीटली, आपके डिस्क्रिशनरी पावर है, आप अपने ऊपर, मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, आप जैसा डिसाइड करो। दूसरा, वीकली प्लान क्या रहेगा, तो वीकली प्लान ये रहेगा कि 5 डेज हम पढ़ाई करेंगे एंड 2 डेज हम रिवाइज करेंगे, ये रहेगा वीकली प्लान, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप इसको ज़रूर फॉलो करो। तो ये था आज का वीडियो, अगर पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मैंने जैसा कि कहा, अगर आप CUET PG LLM 2024 देने वाले हो तो मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस लाने वाली हूँ। तो तैयार रहो उन वीडियोस के लिए, आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेंगी डेफिनेटली वो वीडियोस। थोड़ा बहुत तो आपको के लिए डेफिनेटली हेल्प करेगी, इतना तो मैं समझ रही हूँ, एंड मैं उसी को ध्यान में रखते हुए वीडियोस आपके लिए लाऊंगी। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।